हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9। अगर आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बता रहा हूँ और यह एक फाउंडेशन बेस की तरह क्लास शुरू मैंने किया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कि आप लोग अपने मैथ में सुधार करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैथ सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आप 25 नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन में आपको कुछ वस्तु रहेगा, जैसे मान के चलिए कि एम वस्तु है, ठीक है, एम वस्तु है। तो एम वस्तु को बेचने पर हमको एन वस्तुओं के क्रयमूल्य के किसके क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो गया, ठीक है। माने कुछ वस्तु को हम बेचेंगे तो क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि 15 वस्तु को बेचने पर विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होगा, तो विक्रयमूल्य के केस में हम अलग सॉल्व करेंगे, क्रयमूल्य के केस में हम अलग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ बोला है कि 15 अंडा है, ठीक है, 15 अंडा यानी एग, जो कि 3 एग के बराबर है। कितना? 3 एग के क्रयमूल्य के बराबर है। किसके? क्रयमूल्य के बराबर ये आपको दिया हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहेगा कि 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडे के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत। इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल सा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना। तो जितना भी प्रॉफिट होता है, हमको प्रॉफिट कितना हुआ? 3, तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा। और जितना अंडा हम बेच रहे हैं, 15 अंडा बेच रहे हैं, ये हो गया। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। हम बात कर रहे हैं ये क्रयमूल्य के जब बराबर होगा तभी, विक्रयमूल्य के बराबर होगा तो वो बात अलग होता है। तो ये 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये कितना आ गया? 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें आपको बोलेगा कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रयमूल्य के बराबर, किसके बराबर लाभ होगा? क्रयमूल्य के बराबर लाभ होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दे क्रयमूल्य के बराबर लाभ होगा, तो जितना लाभ हो रहा है उसको ऊपर और जितना बेच रहे हैं उसको नीचे। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 24 संतरे बेचने पर, यहाँ क्या बोल रहा है कि 24 संतरे बेचने पर, यानी 24 संतरे यहाँ पर क्या हो रहा है? ये SP हो रहा है, यानी बेच रहा है। और 4 अंडों के क्रयमूल्य के बराबर, क्या क्रयमूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो कितने % का हानि होगा? तो मैं क्वेश्चन में क्या बताता हूँ कि जितना भी अंडा बेच रहे हैं और जितना भी लाभ हो रहा है, अगर वो क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो आपको लाभ हो रहा है तो लाभ निकालेंगे, हानि होगा तो हानि। यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको जितना भी लॉस हुआ है, तो ये हमको 4 संतरा का लॉस हुआ तो 4, और जितना बेच रहे हैं उसको, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50। तो ये आ जाएगा आपको 50/3। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 16 तिया 48, 48 2 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या रहता है कि कुछ अंडों को हम बेचेंगे तो वो क्या होता है? कुछ क्रयमूल्य के बराबर लाभ होगा। अगर लाभ होगा तो लाभ निकालते हैं, हानि होता है तो हानि निकालते हैं, क्योंकि ये क्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रामू 33 सेब बेचकर, यहाँ पे क्या बोला कि 33 सेब
बेचकर, यानी एसपी हो गया 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रमूल्यों के बराबर लाभ होता है। देखिए इसमें क्या बोला है कि 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रमूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, इससे पहले क्या था? एसपी क्रय मूल्य के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों बार एसपी बराबर हो रहा है। दोनों बार क्या हो रहा है? एसपी बराबर हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितना आपको लाभ हो रहा है वो लाभ हमेशा ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना लिखेंगे? तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों विक्रमूल्य हैं। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 11 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे ये 50 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 50%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला? इससे पिछले जो प्रश्न मैंने बताया वो विक्रमूल्य और क्रयमूल्य के बराबर होता था, तो वो अलग प्रकार का, और यहाँ पर दोनों में विक्रमूल्य ही बराबर होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जितना हमको प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस कितना आया? 22, और परसेंटेज लाने के लिए 100। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रमूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी? यानी इसमें क्या है? 65 नींबू, मतलब कि ये भी एसपी है। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि 13 नींबू को विक्रमूल्य के बराबर हानि होता है, यानी इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो मैंने क्या बताया? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए इसको लॉस हो रहा है 13 को। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ भी एसपी है और यहाँ भी एसपी है, तो ये 13 लॉस हो रहा है, तो 13 का 13 लिख देंगे। अब आपको लॉस हुआ है, तो लॉस में जब होगा तो ये आपको प्लस करना होगा। इससे पिछले क्या था? लाभ था, तो लाभ वाले में माइनस करेंगे और लॉस वाले में प्लस करेंगे जब आपका दोनों विक्रमूल्य होगा। तो 65 और 13 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए। 13 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50, यानी 50/3। अब 50/3 का होता है 16.2/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16.2/3। मैंने यहाँ पर जोड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको हानि हो रहा था। जब दोनों विक्रमूल्य बराबर हो, अब हानि होगा तो जोड़ देंगे, लाभ होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अब हम पहचाने कैसे कि हमको एलिगेशन मेथड लगाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम समझने के लिए इसमें हमेशा 2 वस्तु दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 घड़ी लिखा हुआ है और दोनों घड़ी को या तो दोनों को लाभ पर बेचेगा या तो दोनों को हानि पे बेचेगा, या एक को लाभ पे बेचेगा और एक को हानि पे बेचेगा। और उसके बाद लास्ट में बोलेगा कि हमको टोटल यानी दोनों वस्तु पर लाभ होगा या तो हानि होगा। एक जैसे आपको यहाँ पर 12% लाभ बोला, फिर 18% लाभ बोला, और लास्ट में आपको बोलेगा कुल पर 15% का लाभ होगा। या तो कुल पे लाभ होगा या तो कुल पे हानि होगा, या तो एक को हम लाभ पे बेचेंगे और एक को हानि पे बेचेंगे, लेकिन लास्ट में आपको हमेशा कुल पर बेचेगा या तो बोलेगा दोनों पर। तो इसमें हमेशा 2 वस्तु रहेगा, एक लाभ एक हानि कुछ भी रहे, और लास्ट में आपको ये कुल वर्ड जरूर लगाएगा। तब मैं यहाँ पर आपको एलिगेशन मेथड बताता हूँ। एलिगेशन मेथड करने का मतलब जैसे ये पहला वस्तु है, ये आपका दूसरा वस्तु है, और यहाँ पर जो आता है ये टोटल आता है। यहाँ पर क्या आता है? टोटल आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। ये हमारा डायग्राम बनता है। ठीक है, अगर ये आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज, अगर ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर ये भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हम क्या करते हैं, ये जो टोटल होता है
ये दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम माइनस कर देंगे, उसको क्या करेंगे माइनस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दोनों सेम रहेगा तभी यहाँ पर ही माइनस होगा। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो वहाँ पर ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ही क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी P माइनस P कर देंगे। यानी अगर फिर उसी प्रकार से यहाँ भी P माइनस P कर देंगे, यानी परसेंटेज यहाँ पर सब का सब क्या होगा अलग अलग रहता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। जब दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे और जब दोनों अलग रहेगा तो ऐड कर देंगे। जैसे अगर ये प्रॉफिट है, ये लॉस है और ये लॉस है, ठीक है। तो इसका एलिगेशन निकालने के लिए जैसे ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब कि यहाँ पर ही माइनस करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, इसको ऐड करेंगे। समझ में आ गया। अगर दोनों सेम है तो माइनस, दोनों अलग अलग है तो प्लस करेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 में खरीदे हैं, यानी टोटल वो 1500 में खरीदे, यानी CP1 पहला और CP2 ये दोनों को मिलाकर वो खरीदा है कितना में 1500 में वो खरीद लिया। इतना ये आपको दिया हुआ है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 1500। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक पहला वस्तु और ये मेरा दूसरा वस्तु है। तो पहला वस्तु को 12% लाभ पर बेचा, यानी वो 12% लाभ यानी प्लस, और दूसरी वस्तु को फिर वो 18% लाभ पर ही बेचा है, ठीक है। तो ये भी प्लस कर देते हैं। अब आपको टोटल 15% दिया हुआ, ये टोटल आपको 15% पे दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये एलिगेशन इस तरह से होता है, मैंने ये बता दिया है। अगर दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे। तो देखिए ये भी दोनों लाभ है, तो 18 में से 15 गया 3, अब 12 जो बड़ा होगा 15 में से 12 गया 3, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये रेशियो होता है, अगर ये कटने लायक होगा तो काट देंगे, तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा। तो ये मेरा पहला क्रय मूल्य है और ये मेरा दूसरा क्रय मूल्य है। तब ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और यही 2 के बराबर आपको ये 1500 दिया है। तो एक का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 750। तो इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 750 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, एक एक रेशियो में है। अगर ये 750 तो ये भी क्या होगा 750। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एलिगेशन में क्या होता है, 2 वस्तु रहेगा और दोनों को अलग अलग लाभ पे बेचेगा, एक लास्ट में या टोटल लाभ रहेगा या टोटल हानि रहेगा। तो ये दोनों अगर सेम है, दोनों लाभ है तो माइनस कर देना, और दोनों हानि है तब भी माइनस करेंगे। लेकिन एक प्रॉफिट है और एक लॉस है तो वहाँ पर ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपया में 2 अलमारियाँ तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर, देखिए एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। देखिए बोला है ना कि दोनों पर, तो प्रत्येक अलमारी की लागत निकालना, दोनों का अलमारी का CP निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ पर ये पहला वस्तु है और ये मेरा दूसरा वस्तु है। तो बोला है कि उसने पहले को 15% लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ यानी प्लस 100 करने का मतलब लाभ हो गया। दूसरे वाले को भी वो लाभ पर बेचा है तो ये लाभ हो गया, और दोनों पर भी उसे लाभ हुआ है। तो दोनों पर कितना उसे लाभ हुआ है 12% का लाभ हुआ है। तो इसका एलिगेशन मेथड, तो मैंने क्या बोला कि दोनों सेम रहेगा तो माइनस, जो बड़ा रहेगा उसी में से। तो 12 में से 10 गया 2, और 15 में से 12 गया 3। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा, और यही 5 के बराबर ये हमारा 10,000 रुपया होता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के दिया हुआ। तो ये 10,000 हो गया। अगर 1 निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, यानी 1 का दाम हो जाएगा 2,000 रुपया। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक अलमारी, तो पहला अलमारी का दाम कितना है 2, अगर 1 बराबर 2,000 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी 2,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। अगर इसका निकालेंगे 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको 10,000 रुपया आना चाहिए। तो 4 और 10 6 हो गया ना,
4 और 6 10,000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग का आंसर आ जाता है इन चारों ऑप्शन में से, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट और ईजी तरीके से बता रहा हूँ। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने 25,000 रुपया में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर, मैंने 2 टेप रिकॉर्डर यानी CP1 प्लस CP2, ये दोनों टेप रिकॉर्डर का क्रैमुल टोटल कितना दाम है? 25,000 रुपया है। कितना है? 25,000 है। अब आपको बोल रहा है कि 10% लाभ जो है वो पहले पर, एक को वो 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, इससे मुझे कुल 14% का लाभ हुआ। यानी ये मेरा पहला वस्तु है, ये मेरा दूसरा, यानी पहला टेप रिकॉर्डर, ये दूसरा टेप रिकॉर्डर है। तो पहले पर वो 10% का वो लाभ यानी प्लस दिखा देंगे, ये 20% है जो कि ये भी लाभ है, और तीसरा आपको 14% ये भी आपको लाभ है। तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको घटाएंगे और दोनों सेम है। तो 20 में से 14 गया 6, 14 में से 10 4। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर ये कटने लायक होगा 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 3 5 हो जाएगा, और यही 5 किसके बराबर होता है? ये 25,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा था? तो ये मेरा पहला वाला है, तो पहला का रेशियो 3 है। अगर 1 बराबर 5,000 है तो 3 कितना हो जाएगा? तो इसमें हमको 5,000 से गुणा करेंगे, तो 5 तिहाई 15,000, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15,000 रुपया आ जाएगा। क्योंकि अगर 1 बराबर 5,000 है तो 3 बराबर 15,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं अब आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, और अब आपके पास नो डाउट। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन ने 18,000 रुपया में 2 पुराने कार खरीदे, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि हुआ। तो कार के अलग अलग क्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो ये आपको टोटल जो दिया हुआ यानी CP1 प्लस CP2, ये आपको 18,000 रुपया दिया हुआ। टोटल जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 18,000। तो यहाँ पर ही आपको 2 कार है, यानी ये C1 है और ये C2 है। तो C1 को 25% लाभ पर बेचा है, तो ये 25% लाभ यानी प्लस, और दूसरा है माइनस 20% हानि। माइनस का मतलब, और लास्ट में बोला है ना तो कोई लाभ हुआ ना तो कोई हानि, इसका मतलब है कि 0। ना कोई लाभ ना कोई हानि का मतलब 0। 20 में से 0 कटेगा तो 20, 25 कटेगा तो 25, 5 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 5 से ये काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये दोनों रेशियो को अब क्या करेंगे? जोड़ देते हैं, पता होना चाहिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, और यही 9 के बराबर होता है ये वाला 18,000। तो 1 निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा, 1 का निकालेंगे तो 2,000। तो आपसे क्या पूछा? अलग अलग। 1 बराबर 2,000, तो 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000, और 5 का निकालेंगे तो 5 दूनी 10,000। तो ये सबका अलग अलग निकल गया। ये 8,000 और ये 10,000 जब जोड़ेंगे तो 18,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ, अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि बेईमानी पर आधारित प्रश्न है। एक दुकानदार क्रयमूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, मतलब जितने में वो सामान खरीद के लाया है ना उतने में ही वो बेचने का दावा करता है, लेकिन
1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना। यानी कहने का मतलब वो जितना में लाया है ना उतने में ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जितना लाया था वो कम, 1 किलो के स्थान पर कम तोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए होगा, तो ये फार्मूला होता है, ऊपर जो भी गलत है, ठीक है, वो गलत, और नीचे होता है सही माइनस गलत, गुने 100। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है। तो गलत करने का मतलब वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, 950 ग्राम, तो वो कितना कम तोल रहा है। 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 1000 के ग्राम वो कितना तोल रहा है, वो तोल रहा है 950 तोल रहा है। कितना कम तोल रहा है, तो वो 50 ग्राम कम तोल रहा है। परसेंटेज लाने के लिए 100 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग देंगे तो 19 बार में। अब इसका 100/19, अब इसका मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो 19 बचे 95, यानी 5/19, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा।